If you are planning to invest somewhere to save your taxes up to rupees 46,800, then today's topic of discussion is relevant for you. Hello everyone, my name is Shubroto Jana. By profession, I am a chartered accountant. A taxpayer can save his or her taxes up to rupees 46,800 by making an investment in tax savings fixed deposit. Now the question is, what is tax saving fixed deposits? What are the advantages of it? What are the limitations of it? Who can open fixed deposit account? What are the documents necessary to open it? What are the current interest rates? What are the tax benefits a taxpayer can get? Everything we will discuss in this topic. So today's topic of discussion में फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट. टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट इज लाइक a regular fixed deposits having one extra advantages, that is tax savings. That means a taxpayer by making or creating a fixed deposit account in a bank in tax saving scheme, he can save his or her taxes and reduce his or her tax liabilities. That means tax savings फिक्स डिपॉजिट में दो फायदा है, एक हायर रिटर्न भी मिलता है एंड टैक्स सेव भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हु आर एलिजिबल टू ओपन टैक्स सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. इंडिया में एक इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन ओपन टैक्स सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. इंडिविजुअल मीन्स हम या आप, जो जॉब करता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बिजनेस करता है, सबके लिए ये जो स्कीम है टैक्स सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट आर अवेलेबल. नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट. इसमें मेनली दो एडवांटेजेस है. वन इज यू कैन गेट हायर रिटर्न एज कंपेयर टू सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, एंड द अनदर एडवांटेजेस ऑफ इट इज यू कैन गेट टैक्स सेविंग्स. कैसे? आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे टैक्स सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट में, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल इनकम एंड देयर बाय यू कैन रिड्यूस योर टैक्स पेमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस. कुछ अच्छे चीज जैसे हैं, कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस भी है. वो क्या है? लिमिटेशन नंबर वन इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलने के बाद यू कैनॉट विथड्रॉ द अमाउंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी. दैट मीन्स यू हैव टू वेट टिल मैच्योरिटी टू विथड्रॉ द फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोसीड्स. सेकेंड लिमिटेशन इज देयर इज लॉक इन पीरियड. लॉक इन पीरियड मीन्स कि आप इफ यू इन्वेस्ट टूडे इन टैक्स सेविंग्स FD, then you have to wait to mature the FD. That means premature FD, premature of fixed deposits is not allowed. The lock-in period is 5 years minimum. That means आपको जो फिक्स डिपॉजिट करना है मिनिमम 5 years के लिए करना है, उससे कम टाइम में नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट लिमिटेशंस इज कि जनरल या रेगुलर जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उसको बैंक में हम लोग क्या करते हैं, लोन भी ले सकते हैं. दैट मीन्स जो फिक्स डिपॉजिट है उसको लेन करके या असाइन करके उसके अगेंस्ट पे लोन भी ले सकते हैं. बट इन केस ऑफ टैक्स सेविंग्स FD लोन आप नहीं ले सकते. एज जो आपका टैक्स सेविंग्स FD है इसको बैंक में देके आप लोन नहीं ले सकते. ये है इसका लिमिटेशंस. नेक्स्ट है आप कैसे टैक्स जो है सेव कर सकते हैं या कैसे आपका टैक्स लायबिलिटी जो है रिड्यूस कर सकते हैं. सेक्शन 80C में, सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसके द्वारा आप टैक्स सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट में अकाउंट खोलने के बाद टैक्स सेव कर सकते हैं अप टू ₹1,50,000. दैट मीन्स if you wish to create invest in
new tax savings FD, then you can maximum invest 1,50,000 per annum. एक साल में अप टू 1,50,000 का आप टैक्स सेविंग्स FD कर सकते हैं, जिससे आपको अप टू 1,50,000 का इनकम जो है टोटल इनकम से माइनस हो जाएगा, एंड देयर बाय यू कैन सेव योर टैक्स पेमेंट ऑन ₹1,50,000 से आपका इनकम 7 लाख से आपका टोटल इनकम 7 लाख से आप 1,50,000 का टैक्स सेविंग्स FD किए हैं, तो उस केस में आपका जो इनकम हो जाएगा 7 lakhs माइनस 1,50,000, दैट विल बी योर नेट टोटल इनकम, एंड देयर बाय यू कैन रिड्यूस योर टैक्स पेमेंट ऑन ₹1,50,000. कितना अमाउंट का टैक्स आप सेव कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका टोटल इनकम कितना है उसके ऊपर. एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है मिस्टर ए, जिसका टोटल इनकम है मोर देन 10 lakhs. द अमाउंट इज 11,50,000. आ टैक्स पेयर जिसका टोटल इनकम है 11,50,000. सिंस हीज इनकम इज मोर देन 10 lakhs, तो उसके केस में जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो होगा 30%, एक्सीडिंग 10 lakhs. सो अमाउंट कितना एक्सीड्स हो रहे हैं 10 लाख से? 1,50,000. सो 1,50,000 इज एक्सीडेड ओवर 10 lakhs. इस जो 1,50,000 है, इस 1,50,000 को मिस्टर ए को बैंक में जाके टैक्स सेविंग्स FD में इन्वेस्ट करना है. उससे क्या होगा, 1,50,000 के ऊपर जितना टैक्स रेट्स था इंटू 30% प्लस 4% का सेस लगता है, दैट इज 46,800 का टैक्स सेव कर सकते हैं मिस्टर ए, जिसका इनकम है 11,50,000 और जिनमें से 1,50,000 का बैंक में टैक्स सेविंग्स FD करना है, और जिसके द्वारा 46,800 का टैक्स सेव कर सकते हैं. और एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर बी जिसका एज जो है, सबका हम लोग बात कर रहे हैं लेस देन 60 का. मिस्टर बी जिसका टोटल इनकम है मोर देन 5 lakhs बट बिलो 10 lakhs से उसका इनकम है 8 lakhs. 8 lakhs का जो है, 8 lakhs के ऊपर जो रेट ऑफ इनकम टैक्स रेट लगता है वो है 20% का, 20% का टैक्स लगता है. सो 8 lakhs में से उसको 1,50,000 टैक्स सेविंग्स FD में डालना है. सो 1,50,000 इंटू 20% प्लस 4%, दैट इज इक्वल टू 31,200 का टैक्स सेव कर सकते हैं मिस्टर बी. 8 लाख इनकम था, उससे लेस हो जाएगा 1,50,000, एंड देयर बाय ही कैन सेव कितना, 1,50,000 इंटू 20% प्लस 4%, 31,200 का टैक्स सेव कर सकते हैं. एंड लास्ट एग्जांपल इज मिस्टर सी, जो अर्न करता है लेस देन 5 lakhs बट एक्सीडिंग 2,50,000. तो इस केस में दो ऑप्शन है, इधर आप इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे तब भी आपका कोई भी टैक्स आएगा नहीं, क्योंकि अप टू 5 lakhs आपका टैक्स नील ही आएगा बिकॉज ऑफ रिबेट अवेलेबल. बट स्टिल इफ यू विश टू इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग्स FD, देन यू कैन सेव 1,50,000 इंटू 5% प्लस 4%, दैट इज इक्वल टू 7,800 का टैक्स आप सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है और मैक्सिमम कितना है. मिनिमम जो है ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है बैंक टू बैंक. मार्केट में बहुत सारे बैंक्स है, सब बैंक का खुद का रूल्स रहता है. अकॉर्डिंगली जो मिनिमम अमाउंट ऑफ FD है टैक्स सेविंग में, वो बैंक के ऊपर वेरी करता है. बट मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आप कर सकते हैं मैक्सिमम 1,50,000 एज प्रिस्क्राइब्ड इन इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 80C, जिससे आप पूरा के पूरा बेनिफिट्स ले सकते हैं. नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स. इंटरेस्ट रेट्स जो है वो दो तरह का है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. वन इज फॉर जो सीनियर सिटीजन नहीं है, दैट मीन्स हैविंग एज ऑफ लेस देन 60, एंड अनदर कैटेगरी इज हैविंग एज ऑफ 60 और मोर, दैट इज सीनियर सिटीजन या फॉर सीनियर सिटीजन. जनरली जो नॉर्मल टैक्स पेयर है
एंड जो सीनियर सिटीजन है, दोनों में रेट का जो डिफरेंस है वो है 0.5%। फॉर एग्जाम्पल, जिसका एज लेस देन 60 है, उसमें जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो 5%। तो इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इट विल बी 5.50%। दैट मीन्स जो डिफरेंस है, सीनियर सिटीजन को 0.50% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है विद कंपेयर टू लेस देन 60 का जो टैक्स पेयर है उसको जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ना द क्वेश्चन इज व्हिच बैंक्स टैक्स सेविंग्स एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर या बैंक के ऊपर। मैं स्क्रीन में एज ऑन डेट जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर कर रहे हैं उसका एक लिस्ट दे रहा हूं जो आप देख सकते हैं। जनरली क्या होता है, जो प्राइवेट बैंक है, नया मार्केट में आए हैं, वो लोग जनरली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि टैक्स सेविंग्स एफडी जो है उसको ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। इन जनरल आपको पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो नेसेसरी है अकाउंट ओपन करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन देन यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ एज प्रूफ। दैट मीन्स आप खुद को बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन, आपका एज मोर देन 60 हो चुके हैं, तो उसके में यू हैव टू प्रोवाइड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सो दैट बैंक कैन आइडेंटिफाई यू एज अ सीनियर सिटीजन। एंड नेक्स्ट इज और एक डॉक्यूमेंट्स लगता है वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मिनिमम 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज रिक्वायर्ड टू ओपन टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नाउ कैसे आप ओपन करेंगे, देखिए इसमें 2 ऑप्शन है। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप खुद ही इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो टैक्स सेविंग्स एफडी है वो ओपन कर सकते हैं। जिसके पास इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज नहीं है, बैंक में विजिट करके वो टैक्स सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशंस। इफ यू लाइक the content of this lecture, then please like it, share it and subscribe it.